हेलो बच्चों, आज अपन एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं और एनसीईआरटी में आज अपन एल्काइल हैलाइड चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। और एल्काइल हैलाइड चैप्टर में अपन सबसे पहले जो 10.1 का क्वेश्चन है आपका, वो ये कह रहा है कि आपको ये बताना है अलाइल बेंजाइल के बारे में बताना है। और प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्या है ना। पहली बात तो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है उससे कार्बन की डिग्री बताते हैं। तो ये वाला जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री। क्लियर, सिंपल सी बात है, जितने कार्बन से जुड़ा होगा उससे आप डिग्री बताओगे। ये 2 डिग्री हो गया। तो इसका अपन नाम लिखना चाहते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हुआ, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम होगा टू क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का भी ध्यान रखा है। क्लियर, इसके बाद आगे चलते हैं। इसकी डिग्री में आपको कोई दिक्कत नहीं, सीधा देखिए ये कितने कार्बन से जुड़ा है, ये भी कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री। या इन शॉर्ट अगर आपको CH दिखे मीन्स 2 डिग्री। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 3 क्लोरो 4 मिथाइल, 6 कार्बन की चेन है, तो क्या हो गया, हेक्सेन। आगे CH2 ग्रुप मिलते ही ये 1 डिग्री हो गया। इसमें नंबरिंग इस प्रकार हो जाएगी 1 2 3 एंड 4। तो इसका नाम हो जाएगा 1 आयोडो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर, ये वाला जो ग्रुप होता है बच्चों CH2 और ये वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं बेंजाइल। तो ये वाला ग्रुप है जो बेंजाइल है। क्लियर, क्योंकि इसके साथ फिनाइल एसोसिएट है, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन चलेगी 1 1 2 3 और 4। इधर से इसलिए चले क्योंकि मिथाइल पास में पड़ रहा है, 2 2 आ रहा है इसीलिए। तो इसका कुछ नाम इस प्रकार हो जाएगा बच्चों 4 ब्रोमो 4 फिनाइल। अब बेंजाइल ग्रुप को क्या नाम देंगे, सब्स्टिट्यूएंट में फिनाइल। उसके बाद 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर, इस वाले की डिग्री क्या हो जाएगी 2 डिग्री। ये सिंपल नाम है 1 2 3 और 4, ये से सेम पहले वाले एग्जाम्पल के जैसा है। तो इसका जो नाम हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, क्लोरो की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोरो की जगह आ जाएगा ब्रोमो। क्लियर, नेक्स्ट प्राइमरी है क्योंकि CH2 ग्रुप आ गया। अब इसमें देखिए जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको करना बहुत अलग से होगा, क्योंकि इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन होगी बच्चों वो इस प्रकार होगी 1 2 3 4 और 5। हमेशा ध्यान रखना है लॉन्गेस्ट चेन में ज़्यादा कार्बन होने चाहिए। तो इस वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे, मिथाइल, और इसको बोलेंगे ब्रोमो मिथाइल। तो इसका नाम कुछ इस प्रकार हो जाएगा 3 ब्रोमो मिथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है, लॉन्गेस्ट चेन में हो जाएगा ये। तो इसका नाम होगा 1 2 3 4 और 5। सिंपल है, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर, इसके बाद ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं बच्चों विनाइल। जो CH डबल बॉन्ड CH वाला ग्रुप होता है उसको बोलते हैं विनाइल। इसका नॉमेनक्लेचर के लिए सेम वही रूल 1 2 3 4 5 और 6। इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो
5 मिथाइल हेक्स 2 ईन, क्योंकि 2 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। इसके बाद अगला वाला देखते हैं। ये वाला ग्रुप जो है बच्चों, इसको बोलते हैं अलाइल ग्रुप, क्योंकि इसमें जो चेन है ये है वाली। अलाइल ग्रुप का मतलब होता है CH2 CH और CH2 डैश, इसको बोलते हैं अलाइल ग्रुप। नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 4 और 5। क्लियर। तो 1 2 3 4 5 में चलेगा तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ आ रहा है, 4 ब्रोमो, अल्फ़ाबेट पहले लिया है ब्रोमो का ना, 4 मिथाइल बेंट 2 इन। क्लियर। अब इसकी बात करें तो बच्चों इसमें हेलोजन इससे डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे फिनाइल, नॉट बेंजाइल। ओके, इट इज़ कॉल्ड फिनाइल हैलाइड। अब इसका नाम लिखना, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा ज़रा। एलिफेटिक चेन को अपन प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग जो होगी वो होगी 1 डैश 2 डैश 3 डैश या 4 डैश। तो इसका नाम कुछ इस प्रकार होगा, 1 4 डैश क्लोरो फिनाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। एक बार वापस देखिए इसको, 1 2 3 4 पे चले अपन, ये लॉन्गेस्ट चेन हुई आपकी। उसके बाद 1 पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, 1 पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, उसके बाद 4 पे अलग क्लोरीन है, तो इसीलिए इसको अलग से हाईलाइट करना पड़ेगा अपने को, 4 क्लोरोफिनाइल। क्लियर। नेक्स्ट, तो इसमें इसकी पहले तो डिग्री बता देते हैं। CH2Cl है तो अपना काम खत्म। ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री। ऐसे कॉम्प्लेक्स नेमिंग बोलते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले वापस वही काम आपका, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कर दिया आपने। ये जैसे ही लॉन्गेस्ट चेन किया 1, इसमें इधर से चलना पड़ेगा 1 2 3 और 4। अब इसका नाम होगा क्लोरोमिथाइल। अब 1 में फिर अलग से वापस कॉम्प्लेक्स 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 4, उसके बाद 3 डैश क्लोरो मिथाइल, और ये जुड़ा किससे है, फिनाइल से। 4 डैश क्लोरो मिथाइल फिनाइल ब्रैकेट क्लोज 2,2 डाई मिथाइल, कार्बन कितने टोटल, ब्यूटेन। क्लियर। इसको एक बार समझ लीजिएगा ना। अब इसमें हमारी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी हमने, ये फिर से किस कैटेगरी में आएगा बच्चों, फिनाइल में, है ना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। इसका नाम जो लेना है अपने को 1 2 3 और 4, फिर उसके बाद 1 डैश और 2 डैश। तो 2 डैश सॉरी पहले आएगा 2 डैश ब्रोमो फिनाइल ब्यूटेन। कॉम्प्लेक्स नेमिंग इसी प्रकार दी जाएगी बच्चों। अब 10.2 है, इसमें सिर्फ इसने IUPAC नेम पूछा है, तो IUPAC नेम बता देते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए आपने 1 2 3 और 4। क्लियर। इधर से भी तो आ सकते थे 1 2 3 और 4। जब इन दोनों में टाई हो जाता है तब अल्फ़ाबेट को प्रायोरिटी देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है। इस कंपाउंड का नाम होगा 1 और 2, क्योंकि 1 पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब इसका नाम बड़े ही कॉम्प्लेक्सिटी से लिखा जाएगा, देखिएगा। थोड़ा नीचे कर देते हैं। इसमें आप पहले ABCD में पहले कौन आता है, ब्रोमो। तो पहले अपना हो जाएगा 1 ब्रोमो, उसके बाद कौन आता है, क्लोरो। तो उसके बाद आ जाएगा बच्चों 1 क्लोरो, और देन इसके बाद आपका आ जाएगा 1,1,2 ट्राई फ्लोरो इथेन। क्लियर है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें अपन,
तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी 1 2 3 4 और क्लियर। इधर से जा रहे हैं तो क्लोरीन पास में आ रहा है और उधर से जा रहे हैं तो ब्रोमीन पास में आ रहा है। जैसा कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें भी अपन वही कर रहे हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन जब साथ में आ जाए तो प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं अपन? ब्रोमीन को। क्लियर। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 और 4। इसका जो नाम हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। क्लियर। इसके बाद बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे CL भरे हैं, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, आपका काम वैसे ही ख़त्म हो गया। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 1 2 और 3। अब ये जो पूरा चीज़ है ये इसमें नहीं आ रही है ग्रुप में, तो ग्रुप में नहीं आ रही है अगर पूरी चीज़, तो इसको लिखेंगे अपन ट्राईक्लोरोमिथाइल। ओके। तो सब्स्टिट्यूएंट इसके स्टार्ट होते हैं 2 पे आ जाएगा बच्चों ट्राई क्लोरो मिथाइल। उसके बाद देखिए 1 1 1 2 3 3 7 टाइम्स आ गया, तो इसमें लिखेंगे हेप्टा क्लोरो प्रोपेन। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्लियर। इसको अपन ने अलग से लिख दिया ट्राईक्लोरोमिथाइल, उसके बाद सातों को लिख दिया हेप्टाक्लोरो। क्लियर। नेक्स्ट है, इसी में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है 1 2 3 और 4, इन पर डैश लगा दीजिए 1 2 3 और 4। क्लियर। ओवरऑल नंबरिंग 1 2 3 और 4। तो पहले तो ABCD में ब्रोमो आ जाएगा, तो पहले तो आ जाएगा 2 ब्रोमो। इसके बाद ये 3, अब 3 में कॉम्प्लेक्स होगा, 3 में आएगा 3 के पहले बार में लिख दो डाई 4 डैश क्लोरो फिनाइल। मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 बार आ रहा है कौन? 4 डोज क्लोरोफिनाइल, और फिर क्या आ जाएगा बच्चों? ब्यूटेन। इसमें भी अपन इसी तरह कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं 1 2 3। फिर इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। ये NCERT में करेक्शन भी है थोड़ा सा ना, इसको एक बार देख लेंगे। तो इसका जो नाम आप लिखना स्टार्ट करोगे वो इस प्रकार करोगे 1 क्लोरो 1 4 डैश आयोडो फिनाइल 2,2 डाई, सॉरी क्लोरो की जगह आ जाएगा मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है, वो है आपका सॉरी नाम बनाना। तो नाम स्ट्रक्चर से नाम बनाने का नाम से स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों? पेंटेन लिखा हुआ है तो पेंटेन बना दो। तो पेंटेन के लिए आपको 4 बार पेन चलाना है 1 2 3 4। पेंटेन बन गया। अब जो ये कह रहा है वैसे करते जाओ। 2 क्लोरो बिठा दो 2 पे और 3 पे मिथाइल बिठा दो। क्लियर। अब इसने बोला पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, तो लास्ट वाले को पहले लिखना है। आपने पहले बेंजीन बनाया, पैरा पे ब्रोमो लगाया, और है कौन? ये क्लोरोबेंजीन। क्लियर। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो सबसे पहले लास्ट वाला पार्ट बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन। 1 पे क्लोरो सेट किया और 4 पे कौन सेट कर दिया? इथाइल ग्रुप। कोई भी किसी प्रकार की इसमें कॉम्प्लेक्सी नहीं है। 2 डैश क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन, तो ऑक्टेन के लिए 7 टाइम्स पेन चलाना होगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके। अब 2 पे अपने को है क्लोरोफिनाइल, तो इसको आप इस तरीके से सेट करो और क्लोरोफिनाइल कहाँ आ जाएगा?
ये क्लोरो आ गया और 1 पे कौन आ गया बच्चों, आयोडीन। 2 ब्रोमोब्यूटेन, वेरी सिंपल, 1 2 और 3। 2 ब्रोमीन पे कौन आ गया, Br। आयोडोहेप्टेन, तो सबसे पहले हेप्टेन बनाओ तो 6 टाइम पेन चलाना है, 1 2 3 4 5 और 6, ये हेप्टेन बन गया। अब ये कह रहा 4 टर्शरी ब्यूटाइल, तो 1 2 3 4, 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल, ये ईसा मसीह का सिंबल बनाना है और 3 पे आयोडो, आपका काम खत्म। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, तो सबसे पहले लास्ट वाला पार्ट बनाते हैं अपन बेंजीन। अब इसके बाद में कहानी चालू करते हैं। 1 ब्रोमो 1 2 3 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल आपका ये ग्रुप होता है, 2 मिथाइल यानी कि CH3, खत्म कहानी। ब्यूट 2 इन, 4 बार पेन नहीं चलाना, 3 बार पेन चलाना। ब्यूट 2 इन 1 ब्रोमो और 4 ब्रोमो। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 10.4 डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। वो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर इसने पूछा है आपसे, तो डाइपोल मोमेंट में हमें जानते हैं CCl4 होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका 0 होता है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपका आता है CHCl3 और इसके बाद आता है CH2Cl2, क्योंकि अपनी अपनी डायरेक्शन में होता है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10.5, हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क लाइट, मतलब ये डार्क से रिएक्ट नहीं करता है बट सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड देता है, ये एक खास बात है इसमें। अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों, आइडेंटिफाई करना है C5H10 क्या हो सकता है। C5H10 अगर Cl2H से रिएक्शन नहीं करता तो एल्कीन तो नहीं है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में ये होगा साइक्लोएल्केन और सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा ये Cl2H, तो अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Cl। क्लियर। 10.6 ने पूछा है C4H9 के आइसोमर, तो आइसोमर बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका स्ट्रेट चेन आइसोमर बनाना होगा। ये बनाया आपने 1 ब्रोमो, इसके बाद इसी को थोड़ा ब्रेक करो। क्लियर। इसके बाद इसको थोड़ा और ब्रेक करो, इसके बाद 2 डिग्री बना दिया आपने, तो अभी आप 3 डिग्री बना सकते हो। क्लियर। तो मेनली इसके ये आइसोमर्स बनेंगे जो इस फॉर्मूला में फिट होते हैं। इसके बाद आपका कन्वर्जन है 10.7, उसने कहा है 1 आयोडोब्यूटेन तक आपको पहुंचना है। आपके पास ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ठीक है। 1 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH2OH। आयोडीन तक पहुंचना है तो मेरे को कौन सी रिएक्शन चाहिए, फिंकलस्टाइन। तो सबसे पहले मैं OH को हटाता हूँ। OH को कौन हटाएगा, स्टेप 1 में क्या होगा, OH को हटाना है। OH को कौन हटाएगा, Cl। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 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 और Cl। और अब Cl को हटा के आयोडीन लाना है तो आप इसमें डाल दीजिए NaI और एसीटोन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CH2I। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैंने इसी में कंप्लीट करा दिया। 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडो जाना है आपको, ठीक है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन और यही सेकंड क्वेश्चन हो गया ये। उसके बाद ब्यूट 1 इन से जाना है, तो अपन एक काम करते हैं, ब्यूट 1 इन की रिएक्शन करा देते हैं Br2 विथ H2O2 यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 CH2 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 Br यानी कि 1 ब्रोमोब्यूटेन। और इसको अगर आपको हटाना है तो वापस से आपको कौन सी रिएक्शन करानी पड़ेगी, फिंकलस्टाइन, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 1 आयोडोब्यूटेन। क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल आर दोज न्यूक्लियोफाइल विच हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बट एट ए टाइम दे कैन यूज ओनली 1, जैसे साइनाइड है, इसके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। इसीलिए जब RX की रिएक्शन आप KCN से करवाते हो तो जब साइनाइड भी अटैक, C भी अटैक करता है और
एन भी अटैक करता है तो आइसोसाइनाइड भी बनता है। पर मेजर कौन बनता है बच्चों? साइनाइड, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी इसकी स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ये कई बार पूछा गया है। तो एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? दोज न्यूक्लियोफाइल्स विच कैन हैव टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बट एट ए टाइम दे कैन यूज ओनली वन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 10.9 एक्सरसाइज कह रही है SN2 रिएक्शन का ऑर्डर। SN2 को क्या पसंद नहीं है? भीड़। लेकिन यहाँ पर तो दोनों में भीड़ बराबर है, तो हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर बच्चों हमने पढ़ा था और हमें आता भी है कि RI, हेलोजन का रिएक्टिव ऑर्डर हमेशा क्या होगा? RI इज ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl और ग्रेटर देन RF। तो इसका क्लियर हो गया। और दूसरे में तो ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो आपको सोचना ही नहीं है। 1 डिग्री इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री इन SN2 रिएक्शन। SN2 में क्या पसंद नहीं है आपको? भीड़। क्लियर? नेक्स्ट आता है 10.10 क्वेश्चन। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इसमें लैंग्वेज दे रखी है। इसने बोला है कि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कराना कुछ भी नहीं है, आपको एल्यूमिनेशन कराना है। एलिमिनेशन में एल्कोहलिक केओएच से करवाना है, उसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो जितने भी बीटा बीटा ग्रुप है वो आइडेंटिफाई कर दीजिए। ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये भी बीटा। तो आपके जो मेजर प्रोडक्ट है एलिमिनेशन पे वो क्या बन जाएंगे बच्चों? तो ये बन गया प्लस एक सेजेफ प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? सेम यही कहानी इसमें, अल्फ़ा बीटा बीटा और बीटा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें से मेजर कौन सा होगा बच्चों? सेकेंड वाला, सेजेफ एल्कीन। सेम तीसरी कहानी है, यहाँ से तो एलिमिनेशन हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। क्लियर? ये मेजर प्रोडक्ट माइनर वाला भी बन जाएगा। अब जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है 10.11, जिसमें कन्वर्जन्स है। सबसे पहले कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। पहला कन्वर्जन है बच्चों इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। ये सबसे खतरनाक कन्वर्जन है। इसको अपन कई तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इथेनॉल बनाना। CH3CH2 OH। इसकी रिएक्शन आप सबसे पहले करवा दीजिए पहले स्टेप में SOCl2। तो हमारा बच्चों क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl। हेलोजन की जगह OH की जगह क्या आ गया? Cl। इसके बाद हमें 4 कार्बन चाहिए, तो रिएक्शन करवा दीजिए Na ड्राई ईथर से। तो Na ड्राई ईथर से करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 ब्यूटेन। क्लियर? ब्यूटेन की रिएक्शन करवानी पड़ेगी Br2HNu से। Br2HNu से करोगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्लियर? 2 ब्रोमोब्यूटेन। ओके। अब 2 ब्रोमोब्यूटेन में डालेंगे एल्कोहलिक KOH। जब 2 ब्रोमोब्यूटेन में एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो बनेगा, एक तो ये बनेगा, ये वाला नहीं बनाना अपन, डायरेक्ट मेजर। एक मेजर बनेगा, एक माइनर बनेगा। तो अपन माइनर वाला बना लेते हैं। अब माइनर की रिएक्शन आप वापस कराइए ब्रोमीन से इन CCl4। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 Br। अब इसकी रिएक्शन, वह भी बड़ा कन्वर्जन है ये, एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बना है बोथ 1 आइन। घबराना नहीं है, बाकी सारे कन्वर्जन आसान है, पहला कन्वर्जन ही बड़ा था। सेकंड है क्वेश्चन बच्चों, वो है
इथेन टू ब्रोमो इथेन। तो इथेन टू ब्रोमो इथेन है तो वो क्या है, CH3 इसकी रिएक्शन आपने किससे करवा दी, Br2H से करवा दोगे। तो Br2H से करवा दोगे तो क्या बनेगा, CH3CH2Br। क्लियर, माफ़ कीजिएगा इसमें शायद ब्रोमो इथीन है, ब्रोमो इथीन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से, तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एलिमिनेशन के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देन इसकी रिएक्शन Br2 से, तो बन जाएगा CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। देन इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करवाओगे तब आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH2CHBr, ब्रोमो इथीन। तीसरा कन्वर्जन की बात करते हैं, प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन। सबसे पहले प्रोपीन लीजिए आप, प्रोपीन की रिएक्शन करा दी HBr H2O2 यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यू विल गेट 1 ब्रोमो। अब हेलोजन की जगह अगर NO2 लाना है तो हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी AgNO2 से, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रो प्रोपेन। दी थर्ड कंप्लीट। जो फोर्थ है वो है टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल। टोलुइन की रिएक्शन करा दी आपने Cl2H से, 1 इक्विवेलेंट याद रखिएगा, तो यू विल गेट CH2Cl। आफ्टर दैट रिएक्शन करवा दोगे आप एक्वस KOH से, तो हमें मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर। नेक्स्ट कन्वर्जन है फिफ्थ, प्रोपीन टू प्रोपाइन। क्लियर, प्रोपीन टू प्रोपाइन में कुछ भी नहीं है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए Br2 से, तो क्या होगा बच्चों, CH3CH Br CH2 और Br। देन आपको इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी एल्कोहलिक KOH विथ NaNH2, जो आपका क्या बना देगा, CH3 PH यानी कि प्रोपाइन। क्लियर। सिक्स क्वेश्चन है आपका, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। बड़ा ही सिंपल है, इथेनॉल से आपको फ्लोराइड लाना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेलोजन लाओ, वो SOCl2 से आएगा, और SOCl2 से आने के लिए यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, Cl, और फिर उसकी रिएक्शन आप AgF से करवा दीजिए, तो क्या बनेगा, CH3CH2F फ्लोरो इथेन या इथाइल फ्लोराइड। क्लियर। सेवंथ कन्वर्जन आपका है कन्वर्जन ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन। ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन बनाने के लिए सबसे पहले आप इसके ग्रिग्नार्ड बनाइए, तो इससे आप रिएक्शन करेंगे तो बनेगा CH3MgBr। अब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन एल्डिहाइड से करवा दीजिए, तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन एल्डिहाइड से करवाएंगे आप तो हमें मिलेगा CH3COH और CH3 यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल में हमें डालना पड़ेगा PCC या फिर कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7। क्लियर। एट्थ कन्वर्जन है भाई, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन।
क्लियर, बड़ा ही सिंपल है। इसमें जब आप HCl डालोगे तो बन जाएगा आपका क्लोरोब्यूटेन, और क्लोरोब्यूटेन में आप डालोगे एल्कोहलिक KOH, तो सिंपली आपका क्या बन जाएगा, ब्यूट टू इन। सिंपल कन्वर्जन था ये। 9th है 1 क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन। हम जानते हैं कि जब हमें कार्बन डबल करने होते हैं तब कौन सी रिएक्शन काम में लेते हैं अपन, वो है वुड्स रिएक्शन। क्लियर, वुड्स रिएक्शन किस प्रकार होती थी, RH प्लस 2Na प्लस XR क्या देगा, RR। क्लियर, लास्ट है आपका बेंजीन से बाईफिनाइल। तो बेंजीन की रिएक्शन पहले Cl2 FeCl3 से करवाओगे आप, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों क्लोरोबेंजीन, और उसके बाद इसकी रिएक्शन 2Na से कराओगे तो फिटिक रिएक्शन से क्या बनेगा, बाईफिनाइल। क्लियर, ये पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकेंड में अपन 10.12 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर।